माघ मास आरंभ हो गया। इस माघ मास में प्रतिदिन हम माघ मास का महत्व की कथा कहेंगे और ये कथा पतित पावनी और मोक्षदायिनी होगी। जो फल गंगा के स्नान से मिलता है, जो फल यमुना के स्नान से मिलता है, वही फल हमको भगवान माघ मास की महत्व की कथा सुनने से मिलेगा, क्योंकि कथा पतित पावनी और मोक्षदायिनी है। गंगा में स्नान करके तो हमारा शरीर पवित्र होता है, लेकिन माघ मास की महात्म की कथा सुनकर मनसा वाचा क्रिया यानी मन, वाणी और शरीर तीनों पवित्र हो जाते हैं। और जब शरीर पवित्र हो जाता, आत्मा पवित्र हो जाती, तो जीव विष्णु और शिवलोक में वास करता है। इसलिए भक्तों, हम माघ मास की कथा सुनेंगे। जो फल तीर्थराज में स्नान करने से मिलेगा, वो फल घर बैठे माघ मास की कथा सुनने से मिलेगा। श्रद्धा और भाव से हमें शरणम कीर्तनम पूजा पाठ अर्चनम, हमें भाव से और श्रद्धा से अपने कानों से इस पतित पावनी कथा को सुनना चाहिए। ये कथा मोक्षदायिनी और पतित पावनी है, पापों को हरने वाली है। तो आइए भक्तों, हम माघ मास में प्रतिदिन इस महात्म का आरंभ करते हैं। माघ मास में प्रयागराज का क्या महत्व है? वैसे तो माघ मास में गृहस्थ आश्रम भी अपने घर पे स्नान करके महात्म कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। भगवान शिव को दीपदान, उनकी परिक्रमा और षोडश मात्र से उनका पूजन करके शिवलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इससे भी उत्तम माघ मास के अंदर तीर्थराज का महत्व बतलाया। इसके पीछे की कथा क्या है? तो कहते हैं, एक समय एक असुर राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम संकासुर था। वे राक्षस इतना प्रबल था कि उसने सभी देवता के द्वारा जितने भी वेद पुराण शास्त्र थे सबको छीन लिया। उसे पता था कि सभी देवता वेदहीन हो जाएंगे। मंत्र, पूजा पाठ, तप, यज्ञ जो भी होगा वो सब मेरे को ही प्राप्त होगा और मैं प्रबल हो जाऊंगा। देवता सब वेदहीन हो जाएंगे तो वो अभागे हो जाएंगे, किसी प्रकार की शक्ति नहीं होगी, शक्तिहीन हो जाएंगे। इस प्रकार संकासुर ने सभी देवताओं से वेद पुराण छीन लिए, इंद्र का भी सिंहासन छीन लिया और सब छीनकर संकासुर समुद्र में चला गया। सब देवता निराश हो गए। सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। सब ने हाथ जोड़ के विनती करी, प्रार्थना करी, हे ब्रह्मदेव, भगवान हम वेदहीन हो गए, हम देवता होकर भी किसी पे कृपा नहीं कर सकते। जितने भी मंत्र, पूजा पाठ, यज्ञ आदि होते हैं हमको प्राप्त नहीं होते। भगवान आप हमारे पिता हो, हम आपकी शरण में आए, हम आपकी शरणागति हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसी ब्रह्मा जी ने उनकी वाणी सुनी। ब्रह्मदेव ने कहा कि इसके निराधार तो भगवान विष्णु हैं, वही इसी समस्या का हल करेंगे। वो जगत के पालनहार हैं, अतः उनकी शरणागति में चलना चाहिए। ब्रह्मदेव और सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु अपनी सेन सैया पे विराजमान थे। सब ने जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करी कि हे गोविंद, हे नारायण, हे विठ्ठला, हे कृष्ण, हे दामोदर, भगवान आपके गले में वैजयंती माला है, आपके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म बरमाला पहनेवान सुशोभित मानो। भगवान मन और वाणी आपका पार नहीं पा सकती। आपका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, निर्गुण हो, हम सब भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। सभी देवताओं ने इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रार्थना करी और भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने बोला कि हे देवताओं, आज तुम यहां क्या करने आए हो? निसंकोच कर मुझसे कहो। इस प्रकार सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो आइए भक्तों, माघ मास की इस प्रथम अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अध्याय में कल बताएंगे कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने देवता को वरदान दिया, संकासुर का किस प्रकार वध किया और प्रयागराज की क्या महिमा है। ओम नमः शिवाय।